नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे भारत में घूमकर भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर रही है। जिन जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में यात्रा निकल रही है, वहां वहां पार्टी इकाई यात्रा को कामयाब बनाने में जुटी है। अब चूंकि अगले महीने यात्रा हरियाणा में पहुंचेगी, तो हरियाणा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में हम चर्चा इस बात को लेकर करने वाले हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस एकजुट होगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो हरियाणा में इसका कितना असर होने वाला है। पहले रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साउथ से शुरू हुई यात्रा चूंकि हरियाणा भी पहुंचेगी, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने भी यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सुदेभान समेत हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस एकजुट है और हरियाणा में भी यात्रा कामयाब रहेगी। कांग्रेस तो एकजुट है और सब इस यात्रा की कामयाबी में जुटेंगे और मेरे को पूरा भरोसा है कि जब हरियाणा में यात्रा आएगी बहुत सफल ये यात्रा रहेगी, क्योंकि अभी से लोगों को बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। रोज पूछ रहे हैं कब आएंगे राहुल जी, कब आएंगे, कहाँ आएंगे। अभी से लोगों को बड़ी जिज्ञासा है। सर, जिन डिस्ट्रिक्ट से यात्रा नहीं गुजरेगी हरियाणा के, उन डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा? आएंगे, सारा हरियाणा मोबिलाइज होगा, सरकार से हर जिले इन्वॉल्व होगा और अध्यक्ष जी को ऑथराइज किया है कि 14 कमेटी बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनाएंगे, हल्का वाइज मतलब कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, ताकि सब कांग्रेस पार्टी और सब लोग इन्वॉल्व हों और जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है वो। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सुदेभान ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 3 दिन तक रहने वाली है। कुल्लू में यात्रा होते हुए सोहना में पब्लिक मीटिंग का आयोजन होगा। शाम को मथुरा रोड बड़खल में रात्रि ठहराव और 24 दिसंबर को बदरपुर बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। कुल्लू होते हुए और फिरोजपुर नमक वहाँ लंच होगा और शाम को सोहना डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर वहाँ पर पब्लिक मीटिंग और लाखुआ साथ में वहाँ कैंप लगेगा। वहाँ से फिर स्टार्ट करके अगले दिन पाखल में लंच होगा और शाम को बड़खल चौक जो मथुरा रोड पर है तो वहाँ पर जाकर शाम को नाइट स्टे होगा, उधर ठहरेंगे। पास जो जगह निर्धारित करेंगे, अभी हमारी टीम जा रही है, वहाँ पर स्टे होगा और वहाँ से चल के फिर बदलपुर बॉर्डर से 24 तारीख वो दिल्ली में। 3 दिन सर ये हरियाणा में रहेगी? 3 दिन हरियाणा में रहेगी। बता दें, हरियाणा में यात्रा की कामयाबी को लेकर कांग्रेस ने चंडीगढ़ में भी 5 दिसंबर को बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में नेताओं की यात्रा को लेकर जिम्मेदारी लगाई जाएगी। लिहाजा राहुल गांधी यूपी के बाद दूसरे चरण में भी हरियाणा पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान हरियाणा में राज्य स्तरीय रैली भी हो सकती है। बहरहाल देखना ये है कि हरियाणा में पहुंच रही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है। क्या पूरी हरियाणा कांग्रेस एकजुट नजर आती है या फिर नहीं, और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के अलावा हरियाणा का आमजन कितना जुड़ पाता है। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा की सियासत पर क्या और कितना असर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम बात करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ के बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी चर्चा में जुड़ गए हैं, नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का चर्चा में। शुरुआत ढींगरा साहब आपसे, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा विषय है आज का, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, कितनी मजबूती आपकी पार्टी को यहाँ पर मिलेगी और क्या कुछ बदलाव आप राजनीतिक तौर पर ये उम्मीद करते हैं कि दिखेगा हरियाणा में आने वाले दिनों में? हरियाणा में नहीं, ये पूरे भारत की भारत जोड़ो यात्रा है। हरियाणा में इसका असर भी दिखेगा, लेकिन हम जो है पूरे देश में सभी हिंदुओं को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम है। ये सारे धर्मों को भी जोड़ने का कार्यक्रम है
और जिस तरीके से हम ये यात्रा का स्टार्ट कर रहे थे और आज जो हरियाणा के अंदर भी एंटर कर सरकार, हम उन सभी हिंदुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। और जिस समय हिंदुओं को जोड़ने का काम करेंगे, बीजेपी ने अभी तक 8 साल में हिंदुओं को तोड़ने का काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट करने का काम किया, इसी तरीके से गुजरात के अंदर पटेल वर्सेस नॉन पटेल करने का काम किया, इसी तरीके महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा करने का काम किया, इसी तरीके पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख करने का काम किया, इसी तरीके से इन्होंने यूपी में, बिहार में इसी तरह डिवाइड हिंदुओं को किया। तो हम लोग हिंदुओं को जोड़ रहे हैं और ये लोग हिंदुओं को आपस में तोड़। आप शुरुआत में ये आप ये भी स्पष्ट करें कि क्या ये हिंदू जोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है? जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत में सभी धर्मों को, सभी लोगों को जोड़ने की यात्रा है ना। तो ये लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, अब सभी धर्मों को जोड़ रहे हैं। तो ये सारे देश में भी और हरियाणा के अंदर में भी जो सभी धर्मों को जोड़कर सभी लोगों को जोड़ने की यात्रा है। जी प्रवीण अत्री जी, सुना आपने, ढींगरा साहब का कहना है कि बीजेपी चूंकि देश को, धर्म को, अलग अलग जातियों को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जोड़ेंगे, हरियाणा में भी तमाम जातियों को और धर्मों को जोड़ने का काम किया जाएगा। देखिए, मैं बड़ा सुन के हैरान हो रहा था ढींगरा साहब जब बोल रहे थे, जिस पार्टी का इतिहास धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का रहा हो, जिस पार्टी का इतिहास देश के टुकड़े करने का रहा हो, जिस पार्टी का नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। आपको याद होगा जेएनयू में जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले समर्थन देने वाले राहुल गांधी थे वहां पे। उस पार्टी के नेता एक यात्रा निकालते हैं जिसको कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन प्रवक्ता यहाँ पे कहते हैं कि साहब हम हिंदुओं को जोड़ेंगे इस यात्रा के जरिए। मुझे याद आता है 1925 में वीर सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी और उसमें लिखा था कि जिस दिन हिंदू जाग गया तो ये लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। आज वो नजर आ रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से। ये जो सीजनल हिंदू बनने का जो प्रयास किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं हैरान हूं इनकी बातों से। अरे आप तो भगवा आतंकवाद का नाम देने वाले लोग हो। इस देश के अंदर ये शब्द देने वाली कांग्रेस थी कि देश में भगवा आतंकवाद है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह का जो बयान है, उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उनका बयान है। और आप तो वो लोग हो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सत्ता में थी, लाल किले की प्राचीर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों, देश के संसाधनों से मुसलमानों का पहला हक है, अल्पसंख्यकों का। आज आपको याद आ गया, आज आपका यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करने लगे और खुलेआम। देखिए, मैं हैरान हूं, मतलब किस तरह की मानसिकता है। अरे आपने तो देश को धर्म के नाम पे बांटा है, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, सब समझना पड़ेगा। देखिए ज्योति, ये जो यात्रा है ये केवल परिवार की पार्टी पे जो पकड़ कमजोर हो गई है, राहुल गांधी को किस तरह से रिलॉन्च किया जाए उसका एक प्रयास है। जब राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, यात्रीगण जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे। आपको याद होगा यात्रा शुरू होते ही दूसरे दिन गोवा से 8 विधायक जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। तो जो पार्टी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हो, जिस पार्टी का अस्तित्व देश के अंदर लगभग खत्म होने की कगार पे हो, जो पार्टी इतनी सिकुड़ चुकी हो कि उनके पास लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष चुनने का अधिकार तक ना रहा हो, उस पार्टी के नेता अब पार्टी पे अपनी पकड़ किस तरह से बने, इसका प्रयास ये यात्रा है। और देखिए, इस यात्रा को हरियाणा में सफल करेंगे ये कहने वाले लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2019 में रोहतक की रैली में ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अरे साहब, अभी तक तो यही भरोसा नहीं है कि हुड्डा साहब कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और आपको याद होगा ज्योति जी कि जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, इसी तरह से राहुल जी की आगवानी करने दिल्ली गए थे जब अशोक तंवर के ऊपर लाठी बरसाई थी, उनकी गर्दन पे चोट मारी थी। बिल्कुल। अब तो देखना ये होगा कि जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे कहीं वो नजारा दोबारा देखने को ना मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले ये घोषणा कर रखी है कि जब राहुल जी आएंगे तो हम हुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
हुड्डा राहुल जी को बताएंगे हुड्डा के बारे में। ये घोषणा भी तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि वहां पे कौन सा नजारा देखने को मिलेगा, वहां लाठी डंडे चलेंगे या थप्पड़ मुक्की चलेंगे, ये देखने की बात। जी रेड्डी साहब, अब तक देखिए साउथ की जो तस्वीरें सामने आई हैं, चूंकि दक्षिण से ही शुरुआत की गई तो समर्थन तो काफी मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आती हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग राहुल के साथ चल रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आप क्या मानते हैं, हरियाणा का आमजन इस यात्रा से जुड़ पाएगा, हरियाणा वासी जुड़ पाएंगे इस यात्रा से? हाँ ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस जनों को बधाई भी देना चाहूंगा इस बात की, क्योंकि इनके पार्टी सुप्रीमो है राहुल गांधी जी, और वो 22-21 तारीख शाम को हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी कांग्रेस के साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से इस बात की हम बधाई देते हैं। किसी पार्टी का सुप्रीमो जो है हमारे प्रदेश में एंट्री कर, सुप्रीमो तो नहीं है रेड्डी साहब। दूसरी बात, अब तो सांसद नहीं केवल, हाँ इक्वारी है ज्योति जी। अब सुप्रीमो नहीं है राहुल अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सांसद कैसे मान लूं ज्योति जी? मैं ज्योति जी कैसे मान लूं मैं कि वो केवल सांसद हैं? किस हिसाब से मानूं? मैं मेरी आत्मा नहीं मान रही कि वो सुप्रीमो नहीं है। मैं ना मानूं इस बात को, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके आदेश के अनुसार काम करते हैं, वो उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाने की तैयारियां करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीमो तो राहुल गांधी जी ही हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सितंबर में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की, और आपने अभी बताया कि इनको कुछ वहां पर उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ज्योति जी 7 सितंबर से जो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर भी निकला, 3 महीने लगभग हो गए, 7 दिन कम। 3 महीने की लगातार इतनी यात्रा आने से, और जहां के साउथ में कांग्रेस बाहुल्य, वहां पर इनका कांग्रेस पार्टी का उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में ज्यादा प्रभाव है, आज भी है। वहां से 3 महीने में भी ऐसी कोई लहर नहीं चली जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी, जिसकी भारत के लोग भी सोच रहे थे पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी लहर उठने वाली है। मैं नहीं मानता कि वहां से इस तरह की कोई लहर चली। कांग्रेस जहां थी आज भी वहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात है, इन्होंने कार्यक्रम बहुत बढ़िया बनाया था, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। एक अच्छा कार्यक्रम बना, पूरे हिंदुस्तान में एक यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा का जो उद्देश्य कांग्रेस पार्टी ने रखा था, मैं मानता हूं उसमें 1% भी कोई आज तक तो फायदा हुआ नहीं है। अब उत्तर भारत तो ऑलरेडी परवीन अत्रे जी इस पे काफी हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमें नहीं लगता कि इस यात्रा से जो बेनिफिट सोच करके कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी कार्रवाई, वो यात्रा में उनको सफलता मिलने वाली है। ज्योति जी, अब हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। अब हरियाणा में आप देख लीजिए, जिस प्रकार से जब ये अपना आदमपुर का चुनाव था और इनके लिए मीटिंग के लिए जो वो चली थी कि भाई नॉमिनेशन और कैंडिडेट फाइनल करने के लिए सभी नेताओं की सलाह नहीं ली गई, और उसके बाद जैसे बीबी बत्रा जी हैं और सुभाष बत्रा जी और वो अपना कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जब जन्मदिन भिवानी में मनाया जाता है गोलागढ़ में, हाँ, किरण चौधरी जी और वहां पर जो नेता दूसरे खड़े थे, किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक खुली चेतावनी देने का काम किया था भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को कि हम जिंदा हैं, और हरियाणा के एक उस कार्यकर्ता को जिसको इग्नोर किया गया है, जो आज घर में बैठ गए हैं मान सम्मान की कमी के कारण, हम उन सबको इकट्ठा करके उनको दोबारा से सम्मान देने का काम करेंगे। अब देखिए ज्योति जी, ये तो हालात कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में पहले से ही है, धड़ेबाजी पूरी बनी हुई है। अब क्योंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वहां तो सभी हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि सभी राहुल गांधी के सिपाही है, वहां सभी जाएंगे और जरूर वहां अपने दर्शन देने का काम करेंगे और उसमें भाग भी लेने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें जरा सा भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अभी ठीक कहा प्रवीण जी ने कि वहां यात्रा शुरू होती है और गोवा के 8 एमएलए जो है ना, उसको तिलांजलि देकर के भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार बनवाने का काम कर देते हैं। तो किस प्रकार से हम मान लें कि इस यात्रा से कोई प्रभाव पड़ने वाला है? हरियाणा प्रदेश में इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं इनका आपसी झगड़ा और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ने का काम करेगा। और एक और बात इनकी, इसका कारण जो है बढ़ने का, झगड़ा बढ़ने का, अब जैसे पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। अब ये घोषणा तो करते हैं निर्दलीय को हमारे को 87% मिली, लेकिन केवल भाई नाराज होंगे, पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी पार्टी का पहले निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ करवाने का काम किया, अब इसमें किया,
और मुझे तो ज्योति जी एक और शंका है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चाहे राज्यसभा का चुनाव हुआ, चाहे आदमपुर का चुनाव हुआ, चाहे उससे पहले चंद्रा जी का इलेक्शन हुआ था राज्यसभा का, और यहाँ के जो जिम्मेवार कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने किसी को भी यहाँ से जीत करके नहीं जाने दिया। कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को सफल बढ़ाने देंगे, ये भी फिलहाल तो संशय की बात है। अभी 21 दिसंबर बहुत दूर है, क्या क्या बातें होंगी, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस में जरा सी भी यहाँ कोई एकता में बंधने का काम होगा या एकता बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, और भी ज्यादा रार इसमें पैदा होने की बात। चलिए राजकुमार जी, देखिए राहुल गांधी को लेकर कम से कम इतनी लाइकिंग हरियाणा में तो नहीं है कि उनके नाम पर वोट मिले। बड़े बड़े नेता के वो अपने दम पर जीतते हैं या फिर रोहतक सोनीपत के आसपास से भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर जीत जाते हैं उम्मीदवार। तो ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा अगर कामयाब होती है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हरियाणा वासियों का साथ जुड़ना या फिर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं का एक साथ एकजुट दिखना? देखिए आपने 3 सवाल एक साथ किए जी। राहुल गांधी की यात्रा का जहाँ तक सवाल है, और आपने कहा कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलते हरियाणा में, ये बात सही है। और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का जो असली संकट है वो यहीं से शुरू होता है। जब तक कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व था और जो ज्यादातर नेहरू परिवार से रहा, जिसकी वोट कैचिंग पावर थी, तब तक कांग्रेस एकजुट भी रही, आक्रामक भी रही, एक्टिव भी रही और पावर में भी रही। बिल्कुल। जैसे जैसे वोट खींचने की क्षमता नेहरू परिवार की या कांग्रेस के नेतृत्व में कम होती गई, वैसे वैसे कांग्रेस का संकट बढ़ता गया। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या जो रही कि उनकी एक गंभीर नेता की छवि नहीं बन पाई या नहीं बनने दी गई। दोनों व्याख्या हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि नहीं बनने दी गई, बाकी लोगों का आकलन है कि नहीं बन पाई। तो शायद वो उस छवि को इस यात्रा के जरिए बदलने की कोशिश करते हैं। हम और आप अच्छी तरह याद कर लें कि जब जब उन पर कोई टीका टिप्पणी होती है तो उससे संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी न भारत को समझते हैं, न भारत की राजनीति को समझते हैं, न भारत की समाज को समझते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए उन्होंने कहा हो या न कहा हो, लेकिन वो भारत को समझने की, जानने की और संवाद करने की कोशिश जरूर है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब होगी इसको लेकर लगातार चर्चा भी है, विचार विमर्श भी है जब से यात्रा शुरू हुई है। दक्षिण से क्यों शुरू हुई, इसका एक बड़ा कारण, जैसा कि अभी शायद ने भी कहा, ये हो सकता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है, भाजपा ने उसको लगभग किनारे पर कर दिया है। अगर हरियाणा किसी हद तक और राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ को मानने तो उत्तर भारत में कांग्रेस नाम के लिए बची है, इन 3-4 राज्यों के अलावा। और जबकि दक्षिण में उसकी उपस्थिति कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है, तो इसलिए वहां से शुरुआत की गई होगी कि वहां पर प्रसार किया जाए, भाजपा के प्रसार को कहीं रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन असल बात यह कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो उत्तर में होनी है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर भारत से जाती है, लगभग 2-3 सीटें। तो अब हरियाणा में जब राहुल गांधी की पद यात्रा आएगी, भारत यात्रा आएगी, तो एक सवाल जरूर है कि वो कितनी सफल है। उसके 2 पैमाने हो सकते हैं, जैसा आपने अपने सवाल में भी कहा, क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। कांग्रेस की एकजुटता एक यात्रा से या एक कार्यक्रम से होनी होती तो अब तक हो गई होती। लेकिन राहुल गांधी, एक सवाल बीच में उठा, आपने कहा कि सुप्रीमो नहीं है, मैं भी ऐड करना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसी पद पे हो या ना हो, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कल को कोई और हो जाए, कांग्रेस के सर्व स्वीकार्य नेता या चुनावी राजनीति के हिसाब से चेहरा राहुल गांधी ही है, वो किसी पद पर हो या ना हो। तो ऐसे में उनके सामने कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं वो एकजुट दिखने की कोशिश अवश्य करेंगे। उसकी एक पहली झलक हमने आज की बैठक में देख ली, दूसरी झलक आने वाली बैठकों में देख सकते हैं। अब राहुल गांधी उसको एकजुट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे संदेश भी है कि राजस्थान में उनकी यात्रा थी और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की कि पायलट और गहलोत दोनों कांग्रेसी संपत्ति है, लेकिन उससे ज्यादा कोई गंभीर प्रयास वो दोनों के बीच की खाई को कम करने का शायद नहीं करते। तो वैसा प्रयास हरियाणा में कर पाएंगे, इसमें संदेह है। बिल्कुल। बाकी जहां तक आपने कहा जनता में उनका कितनी लोकप्रियता होगी, कितना, इस तरह के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं
उनमें आमतौर पर पार्टी की अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी मेहनत, उसका परिणाम जनसभा के रूप में, रैली के रूप में देखते हैं। तो अगर सारे कांग्रेसी एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो एक प्रभावी रैली हो सकती है। ठीक है, लेकिन उससे कांग्रेस की तस्वीर तकदीर बहुत बदल जाएगी, इसमें मुझे संदेह है। जी केवल ढींगरा जी, चूंकि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारी करनी थी तो नेता तो लगभग सभी पहुंचे आज बैठक में, लेकिन जब मीडिया से बात करनी थी तो केवल भूपेंद्र हुड्डा और साथ में उदय भान ही थे। जो कार्यक्रमों को लेकर जानकारी देनी थी दोनों ही मीडिया से बात कर रहे थे, क्या कुछ होगा, किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाएगी, 5 तारीख को चंडीगढ़ में भी बैठक की जाएगी। तो उससे भी कहीं ना कहीं दिखा कि गुटबाजी जिसको आप बार बार डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, वो इस यात्रा के दौरान भी दिखेगी कहीं ना कहीं। मैडम आंखें खोलो थोड़ी सी ना, आंखें बंद है आपकी। अच्छा। आंखें खोल के देखो, कल्ले 2 आदमी नहीं थे, हुड्डा साहब और उदय भान जी नहीं थे वहां पे, सारे एमएलए भी थे मीटिंग में, और आपको शायद वो मीटिंग दिखी नहीं। ढींगरा साहब, आपकी परेशानी में समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी कान खोलें, आप भी कान खोलकर सवाल सुने। सुनिए ये टॉपिक ऐसा आ गया, आपको तिलमिलाहट होगी, आपको बौखलाहट होगी इस विषय पर। आपने मेरी बात सुननी है। मैंने कहा बैठक में सभी थे, लेकिन मीडिया से बातचीत करते वक्त दोनों नेता थे। आप सवाल सुनते हैं ढींगरा साहब, सुनिए। और गोदी तो किस तरह से कमेंट कर रहे हैं आप एंकर पर? सुन लीजिए, गोदी मीडिया क्या भाषा है आपकी? गोदी मीडिया जी, ये क्या भाषा है आपकी? मेरी बात तो सुनना नहीं चाह रही। ये क्या भाषा है आपकी? आपकी भाषा आगे सुनने लायक। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। सवाल सुना कीजिए पहले। बोलने का मौका नहीं दे आप रही। सवाल सुना कीजिए पहले। कैसे होगी बात? आप सवाल सुना कीजिए। मीडिया की पहले मेरी बात सुनिए। आप इस तरह की कमेंट ना करें ढींगरा साहब, पहली बात तो ये, और सवाल सुनकर उत्तर दें आप तरीके से। आप सुनिए, फिर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात सुनिए, तरीके से बोलिए। आप मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगी तो मैं आपके ऊपर करूंगा। आप पहले मेरी बात सुनिए, वहां पे हमारे सभी एमएलए, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग मौजूद थे। आप लोग एक तो पहले ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलते, ये ज्योति जी के वर्ड है, ये ज्योति जी के वर्ड है अभी इसी डिबेट के अंदर। थोड़ी सी शर्म करें आप एंकर हो, आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी के नाम से वोट नहीं मिलते, ये आप कैसे तय कर सकती हैं? मैं वोट की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा। मैंने कोई वोट की बात नहीं रखी, मैंने ये कहा हम भारत को लोगों को जोड़ने की यात्रा है। फिर बोल रहा हूं, दोबारा से सुनिए कान खोल के, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, ये गैर राजनीतिक यात्रा है। नंबर 2, ये गैर राजनीतिक लोगों की एक विचारधारा की यात्रा है। ये विचारधारा है कांग्रेस जो है सभी धर्मों को जोड़ने का काम करती है। अच्छा। एक विचारधारा देश के अंदर है जो सारे धर्मों को तोड़ने का काम करती है। अच्छा। आपको ये आवाज सुनी नहीं, ना ही इस पे आपने क्वेश्चन किया किसी को। आपने क्वेश्चन ये किया कि राजनीतिक वोट किसको मिलेंगे, वोट किसको नहीं मिलेंगे, वोट की बात ही नहीं है यहाँ पे। आप अच्छा। सभी लोग अपनी बात तय करके जो मर्जी बोली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कांग्रेस को। ये वोट की बात नहीं है, गैर राजनीतिक यात्रा है। अच्छा। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, अगर समझना ना समझे, लेकिन ये राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि पत्रकारों के हाथ बंधे हुए हैं, उनके माइंड जो है, जो उनके पीछे क्लास बैठी है, जो उन मीडिया चैनल्स को चला रही है, वो लोगों के हाथ बांध रखे हैं किसी पार्टी ने, किसी लोगों ने, और वो भी बंधे हुए हैं। तो बंधे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गैर राजनीतिक यात्रा है। चलिए, आप भी कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं, आपकी भाषा, आपके शब्द पूरा हरियाणा सुन रहा है। आपकी भाषा को पूरे हरियाणा ने सुना जी, और किसी के बांधे होंगे हाथ, हमारे कम से कम हाथ नहीं बंधे हैं। हमारे एक मुद्दा उठाते हैं, सरकार के खिलाफ उठाते हैं, आपको अच्छा लगता है, सरकार से सवाल पूछते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपकी पार्टी पर बात आती है, आप सवाल सुनते नहीं, अनाप शनाप आप कमेंट करते हैं, अनाप शनाप आप टिप्पणी करते हैं, कभी एंकर पर, कभी चैनल पर। सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, सीनियर प्रवक्ता हैं आप, सीनियर प्रवक्ता हैं आप। आपको ये लगता है सुना हरियाणा ने आपकी बातों को, आप धैर्य से सुने। आपकी बात को आपने जो भी जैसा भी बोला हमने सुना, हमने विस्तार से आपको वक्त दिया, टाइम दिया। आपकी पार्टी से जुड़ा विषय नहीं, जाहिर है आपसे सवाल होगा। अब आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल हम बीजेपी से तो पूछेंगे नहीं, है ना? अब
विषय आपको रास आता है, आपको खूब अच्छा लगता है, आप हंस कर जवाब देते हैं हर एक बात का। कांग्रेस पर जब भी विषय उठाते हैं आपको दिक्कत आपत्ति होती है, आपको हमेशा आपत्ति होती है। चलिए सुना आपको हमने बहुत विस्तार से सुना। प्रवीण अत्री जी, देखिए इस बात से राजनीतिक पार्टी तो है ना कांग्रेस, तो वोट को लेकर भी पूछा जाएगा। और ये पूछना कि राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर हरियाणा में स्वीकार्यता कितनी है, आमजन कितना जुड़ेगा, ये तो सवाल बनेगा ना यात्रा को लेकर। अभी साहब आप सुने, अभी आप सुने। सुनो दिग्रा जी, आप सुनो। देखिए ऐसा है ज्योति जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल था, और ये सवाल केवल आपका नहीं है, सभी कांग्रेसियों के मन में भी ये सवाल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केवल जी ने गिरगिट की तरह रंग बदला, मैं तो हैरान हूँ। शुरुआती जब बात कर रहे थे तब तो कह रहे थे हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, दूसरे कमेंट में कहने लगे सभी धर्मों को जोड़ने की यात्रा है। और जो आपने सवाल पूछा, क्या गलत पूछा? राहुल गांधी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिलते, ये तो आंकड़े हैं भाई। 2014 से लेके 2022 तक 49 चुनाव हुए, जिसमें से 39 कांग्रेस पूरी तरह हार गई। ये तो तथ्य है सामने कि इस परिवार के नाम पे वोट नहीं मिलते। और इसी वजह से देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने जिस तरह से अपने हाईकमान के खिलाफ स्टैंड लिया जब उनको अध्यक्ष बनाने की बात थी, हाईकमान उनका कुछ भी नहीं कर सका, कोई एक्शन नहीं ले सका। उसका कारण यही है कि अशोक गहलोत को भी पता है कि ये परिवार अभी इस काबिल नहीं रहा कि इस परिवार के कहने से कोई वोट मिलेगा। और यही कारण है कि ये परिवार कमजोर हो चुका है। और ये यात्रा निकालने का भी वजह यही है कि किसी तरह से इस परिवार की जो पकड़ कमजोर हो चुकी है उसके ऊपर काम किया जाए। और मुझे लगता है कि इसके लिए ढींगरा जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ढींगरा जी कह रहे थे देखिए कल की आज की मीटिंग में सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही बता दीजिए कौन सी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की और कौन सी उस बैठक में उपस्थित थी, उस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो बताइए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कांग्रेसी मित्र को ये लगता है कि आप चैनल पे आओगे, कुछ भी अनाप बोलोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब वो एंकर कह रहे हैं आप आंख खोलो। अरे भाई एंकर का सवाल समझ लो, आप अपने कान खोलो, आप सवाल ही नहीं समझ रहे। उन्होंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा जिसका आपको जवाब देना था। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो गुटबाजी है। देखिए राजकुमार जी ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही और वो सत्य भी है कि राहुल गांधी को देश की सत्य जो ग्राउंड रियलिटी है देश के बारे में उनको जानकारी नहीं है भारत की। क्योंकि इस यात्रा से केवल कांग्रेसी मित्रों को एक लाभ होने वाला है, वो लाभ ये होने वाला है कि 150 दिन राहुल भारत में रहेगी। ये एकमात्र लाभ है। क्योंकि जो आदमी हर तीसरे महीने विदेश के टूर पे हो, हर दूसरे महीने छुट्टियां मनाने जाता हो, उसको कैसे हमारे देश के बारे में पता लगेगा? जो आदमी आटे को लीटरों में तोलता हो, उससे पता लगता है कि उसकी जानकारी कितनी है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि मित्र को नाराज नहीं होना चाहिए, उस सवाल का जवाब देना चाहिए। और अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए। लेकिन आप गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, पहले कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ बोलेंगे, फिर एंकर पे सवाल खड़े कर देंगे। अरे भाई इससे काम नहीं चलता। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद 2019 में कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे थे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा जी जो है उन्होंने कहा है कि हम राहुल के सामने प्रदर्शन करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस बात से भी कौन इनकार करेगा? जो बात रेड्डी जी ने कही है, किरण चौधरी जी ने जो अपने भाषण में बोला, वो भी जनता के सामने है, पब्लिक के अंदर है। क्या उससे केवल ढींगरा जी इनकार कर देंगे? तो बजाय तथ्यों पे ध्यान देने के, अपनी बात रखने के, केवल एंकर को गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ये कहां का लगे भाई? अब अपनी बात रखिए। आपको मंच मिला है बात करने के लिए, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए इस मंच पे रखिए, जनता सुन रही है। अगर आपकी बात में दम होगा तो जनता उसको स्वीकार करेगी, वरना आपके ऊपर हंसेगी। केवल इतना ही है। बिल्कुल रेड्डी साहब, देखिए बात ये थी कि बैठक में तो थे सभी, क्योंकि मीडिया के सामने बातचीत करते दौरान, रणनीति बताते दौरान दो नेता थे, उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा। चूंकि उदयभान तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे से ही माने जाते हैं। अब सवाल ये कि आदमपुर के बाद जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कुछ नेताओं की, खास तौर पर किरण चौधरी की जो बयानबाजी देखी गई है, उसके बाद राहुल का आना, किरण भी चूंकि अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, जनता के बीच जा रही है, बार बार वो कहती है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया है, उन्हें संगठन में उनकी भागीदारी हो, इस बात को भी सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रयास होंगे। ऐसे में सवाल तो ये है कि कांग्रेस राहुल गांधी के सामने, हरियाणा कांग्रेस कितनी एकजुट हो पाती है, सभी नेता कितना एक साथ आ पाते हैं, ये भी देखना होगा। हाँ ज्योति जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा है कि राहुल जी के सामने और राहुल जी के पीछे से, यहाँ भी एक ये बड़ी बात है जी। राहुल जी के सामने में मेरा ये अंदाजा है कि सारे नेता वहां पर एकत्रित होंगे, और उसका उदाहरण आज दिल्ली की मीटिंग में भी आ गया कि सारे के सारे वहां पर पहुंचे। लेकिन केवल जी बेशक गुस्सा करे, लेकिन ये सत्य है,
जो क्वेश्चन यहाँ पर आपने उठाया कि हरियाणा प्रदेश में राहुल जी के नाम से वोटिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। नहीं, और मैंने ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा वोट जो मिलते हैं हुड्डा के नाम पे मिल जाते हैं। इनको इतनी बात तो पसंद आई, उस पर तो आपत्ति नहीं जाहिर की कि हुड्डा का नाम ही क्यों लेते हैं आप अकेले, उस पर तो नहीं कहा कि दूसरे नेताओं की भी कहें। राहुल गांधी के नाम पर नहीं मिलते, इस बात से शिकायत कही इन्हें। हाँ, इनका गुस्सा बिल्कुल केवल ढींगरा साहब ने बिना समझे कि ये गुस्सा दिखाने का काम किया। और ये सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीसीसी लीडर और सीएलपी लीडर दो ही अगर वो वहां पर मीटिंग करते, हमने भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है, तो दो ही क्यों, जब सारे वहां पर हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बिठा लेते, 5-7 जो सीनियर लीडर थे बैठते, तो उनका एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन ये सच्चाई है ज्योति जी, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा नहीं चाहते कि कोई भी हरियाणा प्रदेश में उनके बराबर में बैठ करके बराबर का सम्मान प्राप्त करे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उदयभान जी उनके खासम खास हैं, उन्हीं के रहमो करम पर वो चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का विकास हो, कांग्रेस आगे बढ़े। कहीं न कहीं भूपेंद्र, देखिए अभय सिंह जी चौटाला ने एक बहुत बढ़िया कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, चौटाला साहब ने, अभय सिंह जी ने, कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है वो भाजपा के एजेंट हैं, और ये कई जगह साबित भी कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर खाते कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को अपनी कांग्रेस बनाने पर तुले हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि हाई कमान की कांग्रेस का हरियाणा कांग्रेस के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव रहे। लेकिन जब भी, देखिए विषय से तो अलग है, लेकिन आपने कहा जब भी वोट करने की बारी आती है तो अभय भी बीजेपी के साथ ही जाते हैं। फिर राज्यसभा चुनाव की बात हो, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, उनका फैसला भी कहाँ होता है? नहीं जाते। कब गए? बीजेपी के साथ जाते हैं। बीजेपी का जहाँ समर्थन है वहाँ उनका समर्थन है। हाँ, कोई बात नहीं, ये आप चलिए इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभय सिंह चौटाला ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना मत देने का काम किया था। उसको बीजेपी का भी समर्थन था, उसको जेजेपी का भी समर्थन था, और इनेलो का भी समर्थन था, और उनके पिताजी विनोद शर्मा जी का भी समर्थन था। उनकी अपनी पार्टी है, उनको कई पार्टियों का समर्थन था। वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, और निर्दलीय उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन देने का काम किया था। अभय सिंह जी चौटाला बीजेपी की तरफ देखते तक भी नहीं है। अच्छा। बीजेपी को अगर कोई रोकने का काम करता है तो केवल अभय सिंह जी चौटाला ही विधानसभा में राजकुमार सिंह जी, आपका आखिरी कमेंट का काम करते हैं। यदि कहीं न कहीं कांग्रेस, ये 5 सेकंड, और यदि कांग्रेस भी एक अच्छी भूमिका निभाती विपक्ष की, तो शायद आज जनता को इतनी जो जन विरोधी नीतियों को नहीं झेलना पड़ता। ज्योति जी, राजकुमार जी, हालांकि ढींगरा साहब कहते हैं ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब पार्टी ही राजनीतिक है तो कोई भी यात्रा निकाले, कार्यक्रम करे, सम्मेलन करे, उसका एट लास्ट उसका प्रभाव क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है कि वो सीधा वोट से ही जुड़ा होगा। लेकिन सवाल ये कि जब कांग्रेस बार बार ये कहती है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है, तो क्या आप मानते हैं इस बात से कि कोई हलचल, बौखलाहट या कोई चिंताएं, परेशानी बढ़ी होंगी बीजेपी की अब तक की यात्रा से? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है, जैसे आपने कहा, कांग्रेस राजनीतिक दल है, कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन तो है नहीं। तो अगर कांग्रेस कोई भी कार्यक्रम करेगी, उसके नेता कोई भी कार्यक्रम करेंगे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा ही हो, उसका कहीं न कहीं कोई न कोई उद्देश्य राजनीति की होगा। और उसका फैसला भी जो लिया गया वो एक राजनीतिक दल के उदयपुर चिंतन शिविर में लिया गया था। जी। यहाँ तक इस यात्रा से भाजपा में खलबली है या नहीं है, वो मुझे लगता है हम लोग स्थिति का कुछ ज्यादा आकलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यात्रा इतनी दक्षिण है, यहाँ कांग्रेस का प्रभाव शायद भाजपा से ज्यादा है। अगर हम 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो वहां भाजपा को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। हाँ, भाजपा की चिंता ये जरूर हो सकती है कि कर्नाटक में चुनाव होने अगले साल विधानसभा के, और कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, दक्षिण में यात्रा हुई है। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस एकजुट हुई और थोड़ा उसको ज्यादा मनोबल बढ़ा तो वो कांग्रेस के लिए चिंता, भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकती है। लेकिन बाकी देश में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की यात्रा को ऐसी कोई सफलता या बड़ी लोकप्रिय जनता के बीच मिली होगी कि भाजपा में कोई बेचैनी की स्थिति हो या बौखलाहट की स्थिति हो। लेकिन कांग्रेस को उसको आराम मिल सकता है। कांग्रेस निश्चित रूप से जो लगभग निराश और हताश थी, उसमें कहीं न कहीं एक नए उत्साह का संचार हुआ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब ये नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो एकजुट होकर के इस पार्टी के उत्साह को किस तरह से एक राजनीतिक आंदोलन या उद्देश्य का रूप दे पाते हैं। जी, अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए ज्योति, जैसे ये जो सवाल उठा है, जैसे ढींगरा जी कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो कांग्रेस के मित्रों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जैसे जैसे उनको नजर आना शुरू हुआ कि इस यात्रा को कोई प्रभाव नहीं है, इस यात्रा से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उन्होंने राहुल गांधी जी को जिम्मेवारी से कैसे बचाया है, उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। आप इसको ऐसे समझिए, एक तरफ से ये कह रहे थे हम कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में गुजरात भी आता है, रास्ते में उत्तर प्रदेश भी आता है। गुजरात में तो राहुल जी गए नहीं यात्रा, और उत्तर प्रदेश में मात्र सहारनपुर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और जब देखिए 2 राज्यों में चुनाव था, गुजरात और हिमाचल, क्या राहुल जी हिमाचल में एक दिन भी प्रचार करने आए? गुजरात में एक दिन जाके उन्होंने देख लिया कि हालात बहुत खराब है, दोबारा गुजरात नहीं गए। अब दूसरे ढंग से समझिए इसको, जब अध्यक्ष का बात थी, देखिए राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जिम्मेवारी तो कोई ना ले, लेकिन अधिकार सारे मेरे पास में, बर्ताव एक अध्यक्ष के तौर पे करें, लेकिन अध्यक्ष बनेंगे तो जिम्मेवारी भी आपको बयान करनी पड़ेगी। अब किया क्या, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया, वो इन कांग्रेसी मित्रों की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है, या ये राजनीतिक चाल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस हारती जा रही, अब उनको पता है 2024 में भी हार होगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बलि का बकरा बना दिया। 2024 में कांग्रेस हारेगी तो इन्हीं में से कुछ लोग कहना शुरू कर देंगे कि साहब देखिए राहुल जी को दोबारा लेके आइए, राहुल जी का नेतृत्व चाहिए, और ये 2024 की हार का ठीकरा राहुल के ऊपर ना फूटे, क्योंकि 2014 में उनके नेतृत्व में आ रहे, 2019 में आ रहे, तीसरी हार का ठीकरा ना फूटे, उसके लिए इन्होंने सोची समझी एक रणनीति तैयार की। ठीक है, वही वजह है यहाँ पे बचने का प्रयास लगातार कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आखिरी कमेंट चर्चा का आपका। देखिए, जो बीजेपी है उसकी चिंता है, भाजपा की चिंता है, वो कभी जनेऊ की बात करती है इसी चैनल के ऊपर, कभी भारत तेरे टुकड़े की बात करती है, कभी वो गिरगिट की बात करती है, कभी वो अभय के साथ जोड़ती है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, फटे हुए हैं, गिले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। असल में दुखी हैं बेचारे अंदर से। अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद में 5% कुल वोट पड़ी है, 95% अगेंस्ट वोट पड़ी है। दुखी है बेचारे, क्या करें, क्योंकि लोग वोट नहीं देना चाहते इनको। असल में वोट का मुद्दा है अलग, भारत जोड़ो का मुद्दा है अलग। अच्छा। भारत जोड़ो का मुद्दा ये है, उसका नाम ही भारत जोड़ो है। अगर इन महानुभाव को समझ आए तो थोड़ी सी शर्म करें कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा इसका मतलब समझे क्या है। अगर इनका मतलब भी इनको समझ नहीं आ रहा तो फिर कभी तो यात्रा आपको बांग्लादेश में निकालनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो तो जुड़ा हुआ है। आपने पाकिस्तान को भारत से अलग किया, बांग्लादेश को अलग हुआ, तो आपको वहां जाके निकालोगे यात्रा, फिर भारत जुड़ने से आपको तकलीफ हो रही है। चलिए आगे चर्चा के लिए समय नहीं। ढींगरा साहब, आपका भी शुक्रिया, और आप बहुत बार धैर्य खो देते हैं इस विषय पर, हालांकि इसी विषय पर आपको बहुत आपत्ति होती है। खैर, हम बड़े धैर्य के साथ, सहिष्णुता के साथ आपको सुनते हैं, बिना म्यूट करवाए जो भी आप आरोप लगाते हैं उनको भी सुनते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जनता ही डिसाइड करे आप जो कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं उनमें कितना दम है। तो कांग्रेस को लेकर हमने कुल मिलाकर चर्चा की है कि राहुल गांधी हरियाणा आएंगे, हरियाणा कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, आमजन कितना जुड़ता है, और राजनीतिक तौर पर क्या कोई हलचल, कोई असर हरियाणा में दिखता है या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।